दोस्तों हर इंसान को ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जो चीज़ें प्यार मोहब्बत से नहीं मिलती हैं वो चीज़ जोर जबरदस्ती करके भी नहीं मिल सकती है। लेकिन दोस्तों जो इंसान जोर जबरदस्ती करके उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करता है तब वो सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी नहीं बल्कि अपने साथ साथ कई लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद कर देता है। दोस्तों आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की है और बिलासपुर से ज़्यादातर ऐसी केसेस देखने को मिलती हैं। दोस्तों बिलासपुर की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम प्रियंका श्रीवास्तव होता है। दोस्तों प्रियंका की उम्र 21 साल थी और वो बीए की अपनी पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों प्रियंका के पापा का नाम नारद श्रीवास्तव होता है और प्रियंका जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में एक लड़का भी पढ़ता था जिसका नाम कृष्णा तिवारी होता है। दोस्तों कृष्णा की उम्र 25 साल थी और कृष्णा के पापा का नाम लक्ष्मी प्रसाद तिवारी होता है। दोस्तों कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान प्रियंका की मुलाकात कृष्णा से होती है और दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और समय के अनुसार दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात की जानकारी ना तो प्रियंका के घर वालों को थी और ना ही कृष्णा के घर वालों की थी। जैसे ही कुछ महीने का वक्त गुजरता है तब जो कृष्णा है वो प्रियंका से शादी करने का फैसला कर लेता है। दोस्तों कृष्णा जो है वो प्रियंका से कहता है कि हम लोग इस तरीके से छुप छुप कर कब तक मिल लेंगे, कब तक ऐसे हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लिया जाए या फिर हम दोनों घर छोड़कर भाग जाएंगे, एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे और किसी से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों जब कृष्णा प्रियंका से घर छोड़कर भागने की बात करता है तब जो प्रियंका है वो कृष्णा का साथ देने के लिए तैयार नहीं होती है, बल्कि प्रियंका उल्टा कृष्णा को कहते हुए समझाती है कि किसी भी कीमत पर मैं अपने परिवार वालों को नहीं छोड़ सकती हूँ, अपने घर वालों के खिलाफ मैं कभी भी नहीं जा सकती हूँ। ये बात सुनकर दोस्तों कृष्णा जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और प्रियंका को डांटते हुए कहता है कि तुमको मुझसे प्यार करने से पहले अपने माता पिता से पूछ लेना चाहिए था कि तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, या फिर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ या ना बनाओ, ये सबसे पहले तुम्हें अपने माता पिता से पूछना चाहिए था, तब तुम मेरे से प्यार करती। दोस्तों ये बात सुनकर प्रियंका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा होने लगता है। कुछ देर बाद प्रियंका कृष्णा को समझाते हुए कहती है कि देखो हम दोनों को एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने से कोई मतलब नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। अगर तुम्हें शादी ही करना है तो तुम अपने पापा से कहो कि वो हमारे घर पर जाएं और हमारे पापा से हम दोनों के शादी की बात करें। अगर हमारे पापा राजी हो जाएंगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, इसमें इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों कृष्णा को उसकी बातें पसंद आती हैं और कृष्णा की बातों को समझता है और कहता है कि ठीक है मैं घर जाकर अपने पापा से इस बारे में बात करूंगा। उसके बाद दोस्तों कृष्णा अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि पापा आपसे कुछ बताना है मुझे, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, उस लड़की का नाम प्रियंका श्रीवास्तव है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप प्रियंका के घर पर जाकर उससे पापा से बातचीत करिए और हम दोनों की शादी करवा दीजिए। दोस्तों जब कृष्णा के पापा ये सारी बातें सुनते हैं तो वो तो पहले इस शादी को मना करते हैं, शादी करने के लिए वो तैयार ही नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों कृष्णा अपने पापा के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाता है क्योंकि दोस्तों वो जो कृष्णा था वो अपने पापा मम्मी का इकलौता लड़का था और जब अपने पापा के ऊपर दबाव बनाता है तब कृष्णा के पापा प्रियंका के घर वालों से बात करने के लिए राजी हो जाते हैं। दोस्तों कृष्णा के पापा का नाम लक्ष्मी प्रसाद होता है और दोस्तों प्रियंका के पापा का नाम नारद प्रसाद होता है और प्रियंका दोस्तों अपने बुआ के घर पर रहकर पढ़ाई करती थी जिस वजह से वो अपने पापा मम्मी से हमेशा दूर रहती थी। दोस्तों जैसे ही कुछ वक्त का टाइम गुजरता है तब कृष्णा के पापा प्रियंका के पापा से मिलने का फैसला लेते हैं और उनके घर की तरफ जाने लगते हैं। वहां जाने के बाद वो प्रियंका के पापा के गांव वालों से पूछते हैं कि नारद प्रसाद का घर कौन सा है, क्योंकि दोस्तों कृष्णा के जो पापा थे वो पहली बार प्रियंका के पापा से मिले थे। पूछते पूछते आखिरकार वो प्रियंका के घर पहुंच जाते हैं और प्रियंका के पापा से कृष्णा के पापा की मुलाकात हो जाती है। उसके बाद दोस्तों कृष्णा के पापा जो होते हैं वो कहते हैं प्रियंका के पापा से कि भाई साहब मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैं आपसे पहली बार मुलाकात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। उसके बाद दोस्तों प्रियंका के पापा मान सम्मान उनको देते हुए अपने घर के अंदर बैठाते हैं और फिर दोनों के बीच में बातचीत करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्तों कृष्णा के पापा प्रियंका के पापा से कहते हैं कि मेरा बेटा कृष्णा आपकी लड़की प्रियंका से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो आपकी लड़की से शादी करना चाहता है। दोस्तों जब ये बात प्रियंका के पापा सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कृष्णा के पापा से कहते हैं कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी दूसरी जाति के रहने वाले
लड़के से नहीं करा सकता हूं। उसके बाद दोस्तों कृष्णा के पापा कहते हैं कि भाई साहब देखिए समय बदल गया है, अब इतना ज्यादा आप मत सोचिए। लेकिन दोस्तों प्रियंका के पापा शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब मैं इस मुद्दे पर और ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। दोस्तों कृष्णा के जो पापा थे वो बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और वो वहां से उठकर अपने घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद कृष्णा से सारी बातें बताते हैं कि प्रियंका के पापा तुमसे शादी उसकी नहीं करवाना चाहते हैं, शादी करने के लिए राजी नहीं है। दोस्तों जब ये बात कृष्णा सुनता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा में आ जाता है और जैसे ही अगला दिन सुबह होता है तो कृष्णा अपनी बाइक निकालता है और प्रियंका के पापा के घर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद प्रियंका के पापा से कहता है कि मेरा नाम कृष्णा है और कल मेरे पापा आपसे मिलने के लिए आए थे, प्रियंका से मेरी शादी की बात आपसे करने के लिए आए थे। उसके बाद दोस्तों प्रियंका के पापा समझ जाते हैं कि वही लड़का है जो प्रियंका से प्यार करता है। उसके बाद दोस्तों प्रियंका के जो पापा हैं वो कृष्णा से कहते हैं कि मैं अपना फैसला कल ही तुम्हारे पापा के सामने सुना दिया हूं, मैं इस मुद्दे पर कोई भी बातचीत नहीं करना चाहता हूं, इस शादी से मैं राजी भी नहीं हूं। उसके बाद दोस्तों कृष्णा जो है उसके पापा को समझाते हुए कहता है कि देखिए मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, कभी भी उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों प्रियंका के पापा कृष्णा से कहते हैं कि देखो बेटा मैं तुमसे एक बार कह रहा हूं कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवाऊंगा और मैं अपनी बेटी प्रियंका की शादी किसी और से तय करवा चुका हूं और मैं दूसरी जाति के लड़के से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं कराऊंगा, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। दोस्तों जब कृष्णा ये बात सुनता है कि प्रियंका की शादी कहीं और तय हो चुकी है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और प्रियंका के पापा के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर आप प्रियंका की शादी मेरे से नहीं करवाएंगे तो फिर मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब आप समझ सकते हो कि मैं आपके साथ क्या करूंगा। दोस्तों कृष्णा प्रियंका के पापा को बहुत ज्यादा धमकाता है, बहुत ज्यादा डराता है, उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता है और गाली भी देने लगता है और गाली देने के बाद वहां से वो चला जाता है। दोस्तों प्रियंका के पापा कृष्णा के बातों से बहुत ज्यादा बुरा मान जाते हैं, बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाते हैं और प्रियंका जहां पर रहती थी अपनी बुआ के घर पर वहां पर फोन करते हैं और प्रियंका के बुआ से और उसके फूफा जी से कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा प्रियंका का ध्यान रखिएगा, एक लड़का हमारे घर पर आया था और मुझसे ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, मुझे धमकी दे रहा था कि वो मुझे मार देगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा प्रियंका का ध्यान रखिएगा, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए और आप लोग प्रियंका को यह भी समझा दीजिएगा कि वो वहां पर पढ़ाई करने के लिए गई है, इन सब चक्कर में वो ना पड़े, नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों प्रियंका के बुआ और फूफा प्रियंका के पापा से कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग प्रियंका को समझा देंगे और वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। दोस्तों एक दिन प्रियंका अपने घर से निकल रही थी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए, तभी प्रियंका के बुआ और फूफा जी उसको अपने पास बुलाते हैं और सारी बातें उसको बताते हैं कि कृष्णा तुम्हारे पापा के घर गया था और वहां पर उनसे उल्टी सीधी बातें किया है, तुम्हारे पापा को धमकी दिया है और वो ये भी कह रहा था कि अगर प्रियंका से हमारी शादी नहीं करवाओगे तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद दोस्तों प्रियंका अपने फूफा जी से कहती है कि फूफा जी आप परेशान ना होइए, मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आप लोगों को या फिर मेरे पापा को किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। तभी दोस्तों कृष्णा का प्रियंका के फोन पर फोन आ जाता है और कृष्णा कहता है कि आज मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, बहुत जरूरी तुमसे बात करना है। उसके बाद दोस्तों प्रियंका कृष्णा से कहती है कि ठीक है मैं अभी कॉलेज पढ़ाई करने जा रही हूं और जब शाम के समय उधर से आऊंगी तो उसके बाद मैं तुमसे मिलूंगी। उसके बाद दोस्तों प्रियंका अपने कॉलेज चली जाती है और पढ़ाई करती है और पढ़ाई करके जब वहां से छुट्टी होती है उसकी, वो कॉलेज से बाहर निकलती है, तभी कृष्णा का फोन उसके फोन पे आ जाता है और कृष्णा प्रियंका से पूछता है कि तुमको आने में कितना टाइम लगेगा। तब दोस्तों प्रियंका कहती है कि बस 1 घंटे का समय लगेगा। तब कृष्णा कहता है कि ठीक है तुम डायरेक्ट मेरे हॉस्टल पर ही आना, यहीं पर बैठकर हम दोनों बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रियंका कहती है कि ठीक है तुम मेरा इंतजार करो, बस थोड़ा सा समय लगेगा, मैं आ ही रही हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कृष्णा भी वहां रहकर पढ़ाई करता था और उसको कॉलेज की तरफ से एक हॉस्टल मिला था और ये पहली बार नहीं था जब प्रियंका उससे हॉस्टल पर मिलने के लिए गई थी, वो कई बार पहले भी उससे मिलने के लिए हॉस्टल पर जा चुकी थी। दोस्तों कृष्णा अपने रूम में बैठकर प्रियंका का इंतजार कर रहा था, लेकिन 1 घंटे बीत जाते हैं और जब प्रियंका वहां पर नहीं पहुंचती है तब कृष्णा फिर से प्रियंका के फोन नंबर पे फोन करता है। तब प्रियंका कृष्णा से कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूं, आने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। तब राहुल पूछता है कि कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तब प्रियंका कहती है कि बस आधे घंटे का और समय दो, मैं तुरंत आ ही रही हूं। लेकिन दोस्तों 8 घंटे भी बीत जाते हैं और प्रियंका उसके हॉस्टल पर नहीं पहुंचती है और देखते ही देखते 1 घंटे भी गुजर जाते हैं, तभी भी जो प्रियंका है वो उसके हॉस्टल पर नहीं पहुंचती है। तब फिर से कृष्णा परेशान हो जाता है और प्रियंका के नंबर पर फोन करता है। तब प्रियंका कहती है कि बस मैं रास्ते में हूं, अशोक नगर तक आ गई हूं, कुछ देर में मैं रूम पर भी पहुंच जाऊंगी।
पाऊंगी। दोस्तों प्रियंका जब अशोकनगर की बात करती है तो कृष्णा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए कृष्णा प्रियंका से कहता है कि ठीक है तुम वहीं पर उतर जाओ, मैं और मेरा वहां पर उतर कर इंतजार करो, मैं वहां पर आ रहा हूं तुमको लेने के लिए। उसके बाद दोस्तों कृष्णा ज्यादा समय ना गवाते हुए तुरंत अपनी बाइक निकालता है और अशोकनगर चौराहे पर पहुंच जाता है और देखता है कि प्रियंका अपने दो सहेलियों के साथ खड़े होकर बातचीत कर रही है। उसके बाद दोस्तों कृष्णा प्रियंका के पास जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में उसके पास जाता है और उसको डांटने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं, सुबह से ही मैं सोच रहा हूं कि कब तुम आओगी तो मैं तुमसे मिलूंगा, और तुम हो कि यहां पर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रही हो, तुम्हें तो मेरा बिल्कुल भी परवाह नहीं है। दोस्तों कृष्णा जैसे ही गुस्से से प्रियंका से बातचीत करता है ठीक वैसे ही प्रियंका कृष्णा के ऊपर भड़क जाती है और वो भी उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दूं? जब तुम मेरे घर पर गए थे तो तुम मेरे पापा से ऐसी बातें क्यों किए, तुम मेरे पापा को धमकी क्यों दिए और तुम ऐसा क्यों बोले कि अगर हम दोनों की शादी नहीं होगी तो तुम मेरे पापा को मार दोगे, तुम्हें ऐसा बोलने की जरूरत क्या थी? दोस्तों इसी बात को लेकर अशोकनगर चौराहे पर प्रियंका और कृष्णा के बीच में काफी ज्यादा हंगामा हो जाता है और चौराहे पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी कुछ लोग समझाते हैं कि यहाँ बीच बाजार में इस तरीके से झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, अगर तुम लोगों को लड़ाई झगड़ा करना है तो तुम लोग अपने घर चले जाओ, घर जाके ये सब तुम करना तो अच्छा होगा। उसके बाद तो कृष्णा प्रियंका से कहता है कि ठीक है चलो पहले हम लोग रूम पर चलते हैं, उसके बाद वहां बैठकर हम दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे। उसके बाद दोस्तों बाइक पर बैठकर कृष्णा और प्रियंका अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगते हैं और हॉस्टल पर पहुंचते पहुंचते दोनों का गुस्सा भी शांत हो जाता है। उसके बाद दोस्तों कृष्णा प्रियंका को अपने रूम के अंदर ले जाता है, उसको बेड पे बैठाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों प्रियंका जो है वो कृष्णा से कहती है कि मुझे चाय पीने का मन नहीं है, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। उसके बाद दोस्तों कृष्णा हॉस्टल से बाहर जाता है और होटल से खाना खरीद कर लाता है और दोनों लोग बैठकर खाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों एक दूसरे के बाहों में लिपट कर बेड पर सो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होने लगती हैं। दोस्तों कृष्णा अपने शादी वाले बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था, जिस वजह से वो प्रियंका से कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। लेकिन दोस्तों कृष्णा प्रियंका के पापा को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल दिया था, जिस वजह से प्रियंका को बहुत ज्यादा बुरा लग गया था और प्रियंका कृष्णा को डांटने लगती है और कहती है कि तुम इस तरीके से मेरे पापा से बात नहीं करना चाहिए था। दोस्तों एक बार फिर से दोनों के बीच में वहीं पर झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और इसी बात को लेकर वहां पर बहुत ज्यादा हंगामा हो जाता है, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता है। दोस्तों बातों ही बातों में कृष्णा प्रियंका से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी मार डालूंगा और तुम्हारे घर वालों को भी मार डालूंगा। दोस्तों प्रियंका इस बात को सुनती है तो वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं मर जाऊंगी वो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे शादी कभी भी नहीं करूंगी, मेरे मम्मी पापा जहां चाहेंगे मैं वहां शादी करूंगी। दोस्तों ये बात सुनकर कृष्णा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। दोस्तों प्रियंका को वो 2-3 झापड़ भी मारता है और फिर प्रियंका उसका विरोध करती है, चिल्लाती है, चीखती है। दोस्तों प्रियंका जो वो कृष्णा को मारने भी लगती है, लेकिन दोस्तों कृष्णा एक ऐसा कदम उठाता है जो शायद उसको नहीं उठाना चाहिए था। दोस्तों झगड़ा करने के दौरान ही कृष्णा किचन में जाता है और वहां से एक हथियार लेकर आता है और प्रियंका के ऊपर हमला कर देता है उसके सर पे। दोस्तों जैसे ही कृष्णा प्रियंका के ऊपर हमला करता है ठीक वैसे ही प्रियंका बेड पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। दोस्तों कृष्णा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रियंका के साथ हो क्या गया है। तभी वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराने की वजह से वो अपना हॉस्टल छोड़कर कहीं भाग जाता है। दोस्तों प्रियंका उस बेड पर बेहोश पड़ी थी। कुछ देर बाद उस रूम के अंदर कृष्णा का एक दोस्त आता है तो वो देखता है कि वहां पर कृष्णा की गर्लफ्रेंड यानी कि प्रियंका बेहोश पड़ी है। दोस्तों उसका दोस्त एम्बुलेंस नहीं बुलाता है, वो उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाता है, बल्कि वो तुरंत पुलिस वालों को फोन करके बताता है कि हमारे हॉस्टल में एक लड़की बेहोश पड़ी है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। दोस्तों वो लड़का का हॉस्टल था, उसमें लड़कियां अलाउ नहीं थी और उसमें लड़की आ गई थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि पुलिस वालों को जब ये पता लगा कि किसी लड़कों के हॉस्टल में एक लड़की बेहोश पड़ी है, तब ज्यादा समय ना गवाते हुए पुलिस वाले तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं और प्रियंका को वहां से बरामद करते हैं और उसको लेकर अस्पताल जाते हैं और उसको अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले जब कृष्णा के दोस्त से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि ये लड़की कौन है, तब दोस्तों कृष्णा का दोस्त पुलिस वालों को बता देता है कि ये कृष्णा की गर्लफ्रेंड है और इसका नाम प्रियंका है। दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले प्रियंका को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं ठीक वैसे ही डॉक्टर प्रियंका को मृत घोषित कर देता है, क्योंकि दोस्तों प्रियंका के सर पर अंदरूनी चोट लगी थी और काफी देर से वो बेहोश पड़ी थी। अगर ऐसा हो सकता था कि तुरंत उसको हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया था तो शायद उसकी जान बच सकती थी, जिस वजह से दोस्तों उसको कोई
ब्लीडिंग भी नहीं हुआ था और अंदरूनी बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले प्रियंका के बुआ को और उसके फूफा को फ़ोन करते हैं और सारी बातें बताते हैं कि प्रियंका के साथ क्या हुआ है। उसके बाद दोस्तों प्रियंका के बुआ जी और फूफा जी उसके पापा को फ़ोन करके बताते हैं, तो सभी लोग अस्पताल में इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों प्रियंका के पापा जो थे वो कृष्णा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि वही हमारी लड़की के साथ गलत किया है, वही हमारी लड़की को मारा है। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करते हैं और कृष्णा को ढूंढने लग जाते हैं। दोस्तों कृष्णा अपने घर से फरार हो गया था, उसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। कृष्णा अपना मोबाइल नंबर भी ऑफ कर दिया था और अपना घर छोड़कर फरार हो गया था। दोस्तों 4-5 दिनों तक कृष्णा की छानबीन की जाती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि कृष्णा आखिर कहां छिपा हुआ या फिर कहां चला गया है। उसके बाद पुलिस वाले कृष्णा की फोटो को हर नजदीकी थाने पर भेजवा देते हैं और कहते हैं कि अगर वो लड़का कहीं भी दिखाई दिया तो तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया जाए। दोस्तों कृष्णा एक दिन बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए गया था, तभी उसके ऊपर एक सिपाही की नजर पड़ जाती है और दोस्तों वो सिपाही कृष्णा को एक बार में ही पहचान जाता है, क्योंकि जगह जगह थाने पर उसका फोटो गया था तो सभी लोग उसको पहचानते थे, जिस वजह से वो सिपाही कृष्णा को वहीं हाथ पकड़ के उसको पकड़ लेता है, उसको अरेस्ट करता है और कृष्णा को उसी थाने पर भेजवा दिया जाता है जिस थाने पर केस दर्ज किया गया था। दोस्तों पुलिस वाले कृष्णा से जब पूछताछ करते हैं तो कृष्णा एक बार में ही सब कुछ बता देता है और कहता है कि साहब मैं प्रियंका को मारना नहीं चाहता था, हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो था, लेकिन काफी ज्यादा मैं गुस्सा हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया था। मैं अचानक उसके सर पर हमला किया और पता नहीं क्या हो गया कि अचानक वो बेहोश हो गई और उसके बाद वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने उसको उठाने की बहुत कोशिश भी किया, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रही थी, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा डर गया था और उसको वहीं पर छोड़कर मैं वहां से भाग गया। दोस्तों ये मामला सरकंडा थाने की है। दोस्तों पुलिस वाले कृष्णा का पूरा बयान लेते हैं और उसके बाद उसको जिला अस्पताल में पेश किया जाता है और कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों कृष्णा अभी भी जेल में रहकर अपने किए की सजा काट रहा है और प्रियंका के माता पिता बहुत ज्यादा दुखी हैं, उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी सुनने के बाद कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।